हेलो फ्रेंड्स, मेरा सभी को बहुत बहुत प्रेम और प्रणाम। तो एक क्वेश्चन है कि मूलाधार चक्र कब एक्टिवेट होता है, कितना समय लग जाता है। तो मूलाधार चक्र जो है या फिर कोई भी चक्र मुख्यतः हमारे दिमाग में, लगभग लोगों के दिमाग में यही होता है कि जो हमारे 7 चक्र हैं, मेनली मुख्यतः 7 चक्र हैं और सातों चक्र लाइन बाय लाइन एक्टिवेट होते हैं। मतलब सबसे पहले है मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र। तो सबको ऐसा लगता है ना कि लाइन वाइज लाइन सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं, सबसे पहले मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके कोई भी चक्र पहले एक्टिवेट हो सकते हैं नो डाउट, लेकिन 90% यही चांस रखिए कि सबसे पहले आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है ना। अब बात रही कि मूलाधार चक्र कब और कैसे एक्टिवेट होता है। तो विचारे जो हैं उसी पे सब कुछ डिपेंड होता है। जब तक हम शून्यता की ओर नहीं बढ़ने लग जाए, हमारा चित्त शून्य की ओर नहीं रुख कर जाए, तब तक कोई भी चक्र एक्टिवेट नहीं होंगे। अब आप पे डिपेंड है कि आपके अंदर कितनी वासनाएं हैं, कितनी विचार है, प्रकृति ने आपको कितना कुछ दे करके भेजा है। ऐसे तो जनरली सब हम लोग धरती पे आने के बाद ही गेन करना शुरू कर देते हैं लेकिन इसके पीछे उसका भी हाथ होता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो कितनी आपके अंदर वासनाएं भरी हुई है, कितनी विचारें हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप आध्यात्मिक सफ़र पे निकल चुके हैं। बहुत लोग जो है सांसारिक हैं, बहुत लोग आध्यात्मिक में अकेले जीवन जी रहे हैं, है ना। अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दिए हैं, संसार को छोड़ दिए, त्याग दिए हैं और पूर्णतः अपने पे ही उनका एक एक सांस जो है ना वो धर्म के लिए चल रहा है, वो अध्यात्म के लिए चल रहा है कि ये शरीर है बस उस परमात्मा के लिए, जो भी हो जाए मुझे उस कैवल्य को प्राप्त करना है और हमारे अंदर जो है उसको पा लेना है ना। हमें तो कहीं से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक हम अपने अंदर को जान न लें, हम अपने अंदर के वास्तविक स्वरूप को जान लेते हैं, तो फिर हमें कुछ की आवश्यकता नहीं पड़ जाती है, हम पूर्ण हो जाते हैं, संपूर्ण। पूर्ण का मतलब है कि पूर्ण, फिर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो हमारा स्वरूप ही पूर्ण का है, तो फिर क्या चाहिए। तो विचारे जो हैं वो शून्य जब तक नहीं होता है तब तक आपके चक्र जो है वो एक्टिवेट नहीं होंगे। तो संसारिक को थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो पूर्णतः अपने आप को समर्पित करती हैं उसके चक्र हो सके बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाए। अब मैं संसारिक में हूँ, अपने घर में रह करके ध्यान करती हूँ। मैंने शादी नहीं की है, लेकिन फिर भी घर में रह करके घर को संभालना, सबको देखना एक जिम्मेवारी होती है। और मैंने कुछ समय अपना 3 से 4 साल जो है वो मुझे सही मार्ग नहीं मिला। उसके बाद मुझे जब सही मार्ग मिला तो फिर भी मुझे 1.5 से 2 साल लग गए अपने आप को शून्य करने में, है ना। तो शून्यता का जो पहला चरण है वहाँ आप कदम रखना शुरू कर दिए कि आपके चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो गए। ऐसा नहीं है कि आप पूर्ण शून्य में पहुँच जाइएगा तभी आपके चक्र एक्टिवेट होंगे, ऐसा नहीं है। शून्यता की ओर पहला कदम आपका चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो गया। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी वासना है, कितनी विचार है, कैसा आपका माहौल है, आप किस प्रकार समर्पित हैं। ये बहुत ही
मायने रखता है। तो इसके अनुसार आपको साल भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं और 6 महीने भी लग सकते हैं। तो यही है। अच्छा, एक बात और है कि कोई भी चक्र कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हुआ और उसके बाद फिर मणिपुर चक्र नहीं स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट हुआ और फिर मूलाधार चक्र एक्टिवेट हुआ। लेकिन मूलाधार चक्र जब एक्टिवेट हो गया तो मेरा कुंडलिनी एक्टिवेट हो गया। और कुंडलिनी जब एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद फिर हृदय चक्र, सहस्त्रार चक्र सारे ऑटोमेटिक एक्टिवेट होना शुरू हो गए। और मुझे एक बार जब आप शून्यता की ओर रुख कर जाइएगा और आप लगातार ध्यान करते रह जाइएगा तो सारे चक्र ऑटोमेटिक एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। 6 महीने में, 3 महीने में, साल भर में, जिसका जितना पावर है, जितना जिसका कैपेसिटी है, वो उतना समय लेगा। क्योंकि आपका अगर आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया तो उसका जो समय काल है वो जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक आपका आगे वाला चक्र एक्टिवेट नहीं होगा। तो जिसका जितना समय काल, आप जितने समय में उसको पूर्ण कर लिए, उस चक्र का जितनी भी ब्लॉकेज है उसको आपने रिमूव कर लिया, जितना आपने ध्यान किया, जिस हिसाब से ध्यान किया, उसके बाद दूसरा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। तो नमस्कार और बहुत बहुत प्रेम आप सभी